एक ऐसी लड़की जिसके हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उस लड़की का जो पति होता है वो इस दुनिया से चला जाता है। शादी के 15 दिन के बाद उसका मर्डर हो जाता है। ये मर्डर किसने किया, क्यों किया और इसके पीछे की क्या वजह थी, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसकी सनसनी फैल जाती है। अब इसके पीछे जो पुलिस होती है वो पूरी जांच में जुट जाती है कि आखिर ये मर्डर किसने किया और क्यों किया। जो गोली थी वो गोली मारी गई थी और बहुत ही ज्यादा नजदीक से मारी गई थी। ये व्यक्ति 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा और फिर इसने अपना दम तोड़ दिया। जब इस केस का खुलासा हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई। ये घटना उत्तर प्रदेश के औरैया की है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा शर्मा 3 न्यूज चैनल पर आप लोगों को सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, प्रगति यादव नाम की एक लड़की जिसकी शादी तय होती है एक बहुत ही अमीर परिवार में। इतना अमीर परिवार की जिसके घर में लगभग 20 से ज्यादा क्रेन और हाइड्रा, जो गाड़ियों को उठाती हैं क्रेनें, और हाइड्रा जो कई प्रकार के सामान, कोई भारी भरकम सामान को उठाना, यानी कि करोड़पति खानदान में उस लड़की की शादी होती है। धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती है। शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है। रस्म में उस लड़की को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, गहने मिलते हैं। क्योंकि अमीर परिवार था तो उसके जो रिश्तेदार थे, जितने भी पहचान वाले थे, वो भी अमीर ही थे। तो जो मुंह दिखाई मिली वो बहुत ही बड़ी रकम में मुंह दिखाई मिली थी। और जब वो चौथी जाती है, चौथी से फिर एक बार वापस आ जाती है और फिर ये लड़की वापस अपने मायके आती है। ये मायका औरैया में था और औरैया का ही एक गांव था, वहीं पर इसका मायका था। ये लड़की जिसका नाम प्रगति यादव होता है, ये अपने मायके में आती है और फिर इस लड़की को कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि इसका जो पति था, जिसके साथ इसकी शादी हुई है, उसको किसी ने गोली मार दी है। ये खबर जो होती है पूरे गांव में आग की तरह फैलती है। क्योंकि अभी एक कांड हुआ था जिसमें ये मुस्कान जो लड़की होती है, ये अपने पति को काट कर उसको ड्रम में पैक कर देती है और उसके बाद ये एक और कांड हो जाता है। तो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में इस बात की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, इसके बाद जब पुलिस अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाती है तो कहते हैं कि जो पुलिस होती है अगर वो अपने पे आ जाए तो 7 परतों तक भी सच को खोद कर निकाल लेती है। उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, 7 किलोमीटर के इलाके में सारे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस जांच और पड़ताल करना शुरू करती है। और उनमें एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति बैठे हुए मिलते हैं जो हर जगह वहां पर नजर आ रहे थे। वो व्यक्ति एक हाइड्रा, जो एक मशीन जो चलाता था, उसके ड्राइवर के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब, हमारी एक कार है जो आगे नहर पे डूब गई है, तो उसको आपको बाहर निकालना है। वो बोलता है ठीक है भाई साहब, हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सौदा तय हो जाता है और ये जो 2 लड़के होते हैं ये उसको लेकर जाने लगते हैं और रास्ते में ही गोली मार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी की मदद से इन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करती है और एक अपराधी पकड़ में आ जाता है। फिर उसको पकड़ने के बाद उससे पूछा जाता है कि ये बताओ, जब इससे तुम बात कर रहे थे, इसके बाद आखिर कैसा क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति है वो मर गया। इन लोगों ने अपनी बात को आगे बढ़ाना शुरू किया और तरह तरह के झूठ बोलते रहे, दुनिया भर की बातें बनाते रहे। लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से, अपने हिसाब से पूछताछ करनी शुरू की। फिर ये दोनों तोते की तरह बोलना शुरू हो जाते हैं और बताते हैं कि आखिर बात क्या है। वो लोग बताते हैं कि साहब, जो हम लोग हैं, हमको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था मारने का, और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे ही एक दोस्त ने दिया था जिसका नाम है अनुराग यादव। उसके बाद पुलिस अनुराग यादव को पकड़ती है और अनुराग यादव जो होता है वो पुलिस के सामने दुनिया भर की इधर उधर की बातें बोल रहा था। लेकिन पुलिस ने जब उसकी पिटाई शुरू की और मारना पीटना शुरू किया, तब वो जाके उसने अपना मुंह खोला और उसने बताया कि सर, जो प्रगति यादव है वो मेरी ही मोहल्ले की लड़की है और ये जो है, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसकी अभी हाल फिलहाल में शादी हो गई। और जैसे ही ये बात
लड़के के घर वालों को पता चलती है। जो लड़का मरा था उसका नाम था दिलीप और मनोज भी इसका नाम था। तो ये जो दिलीप नाम का लड़का होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है, इसके घर वालों को जैसे ही पता चलता है कि प्रगति यादव, तो वो लोग तुरंत सत्य में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ, आखिर ये कौन है, आखिर हमारी बहू जो है उसका नाम कैसे इस लिस्ट में आ गया, जो हमारी बहू है ये तो हमारी बहू, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग सत्य में आ गए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब दुनिया भर की चर्चाएं होने लगी, पूरे गांव में, पूरे शहर में इस तरीके की बातें होने लगी कि ये जो लड़की है प्रगति, जो हमारी बहू है, इसको लेकर ये लड़का क्या बोलने वाला है। तो वो आगे बताता है कि प्रगति यादव और मैं, यानी कि अनुराग यादव, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जब हमारे घर वालों को ये बात पता चली तो चूंकि मैं जो है मैं उतना अच्छा नहीं हूँ और मैं उन लोगों के हिसाब से उनके जो पैमाना है उस पर खरा नहीं उतर पाया हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन ये बात जब प्रगति के घर वालों को पता चली तो उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया और प्रगति ने भी कई बार मना किया, बल्कि एक बार तो प्रगति ने हाथ की नस भी काट ली थी। लेकिन जो प्रगति के घर वाले थे वो तब भी नहीं पसीजे और इन लोगों ने इस मेरी प्रगति जिससे मैं प्यार करता हूँ इसकी शादी दिलीप यादव से तय कर दी। जब शादी होने ही वाली थी तो प्रगति ने मुझसे बोला कि तुम परेशान मत हो, मेरी जो शादी हो रही है बहुत बड़े घराने में हो रही है और मैंने एक प्लान बनाया है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो प्लान क्या था वो प्रगति उसको पूरा बताती है। फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं बताओ प्लान क्या था, तो वो पूरा प्लान बताता है। प्रगति कहती है कि देखो मेरी शादी एक बहुत बड़े घराने में हो रही है और ये लोग जो है वो मुझे अपनी बहू बनाएंगे, लेकिन मैं उनकी बहू बनने के बाद मैं विधवा हो जाऊंगी। तुमको एक काम करना है, मैं वहां पर जाऊंगी, जो भी पैसा मुझे मिलेगा वो पैसा लेकर मैं आऊंगी। उसके बाद तुम बस इतना काम करना कि जो मेरा पति है दिलीप यादव इसको तुम मरवा देना। तो ये जो प्लान होता है ये प्लान अनुराग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो अनुराग होता है, अनुराग अपने जो भी काम होता है उसमें उतना अच्छा नहीं होता, उतना उसके पास अच्छा पैसा नहीं होता है। तो अनुराग कहता है ये तो बहुत अच्छा प्लान है और दोनों लोग फिर तैयार हो जाते हैं और इस कहानी के हिसाब से ही ये लोग दो साफ शूटरों को हैंड को संपर्क करते हैं और जो अनुराग होता है ये उनको कुछ पैसे देता है और पैसे देने के बाद तय हो जाता है कि दिलीप यादव को इस दुनिया से हटा देना है। फिर ये दोनों दिलीप यादव उस हाइड्रा जो मशीन चालक है, जो दिलीप होता है चूंकि उसके पास बहुत सारी हाइड्रा होती है, बहुत अमीर होता है, लेकिन ये अपने घर में इस तरीके का भी काम करता रहता है और इसको खाली बैठना कम अच्छा लगता था तो ये अपनी हाइड्रा कभी कभी खुद भी चला लेता था। और उसी दिन उसी समय दिलीप यादव को ये जो जो भाड़े के जो साफ शूटर होते हैं ये लोग आते हैं और बहला फसला कर ले जाते हैं और उसको गोली मार देते हैं। दोस्तों जैसे ही इस बात का खुलासा होता है तो प्रगति यादव के घर वाले और प्रगति यादव और ये जो अनुराग होता है सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इस पूरी कहानी में तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। एक जो लड़का होता है दिलीप यादव जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, और अनुराग यादव जो अब जेल में है, और प्रगति यादव भी जेल चली गई। इन लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि ये लोग पकड़े जाएंगे। इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सफाई से काम किया था ताकि किसी को भी पता ना चले। पूरा सेफ गेम खेला गया था कि मेरी शादी होगी, उसके बाद जो पैसे मिलेंगे उससे किसी भाड़े के टट्टुओं से तुम इनको मरवा देना, उसके बाद सारी की सारी जो दौलत है वो मेरी हो जाएगी और एक अच्छा खासा पैसा हम लोगों के पास होगा। और जो मेरे घर वाले हैं अब वो मेरी दूसरी शादी कहीं और करवाने की अगर सोचेंगे भी नहीं, अगर सोचते भी हैं तो मैं उनको साफ साफ मना कर दूंगी और मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, वो हो तुम। अनुराग यादव को जब ये प्लान बहुत अच्छा लगता है और ये दोनों इस पूरे कांड को अंजाम दे देते हैं और ये कांड पूरा औरैया थाना क्षेत्र में होता है और इसके बाद ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में चले जाते हैं। दोस्तों इस कहानी को, इस सच्ची घटना को बताने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, लेकिन ये एक मैसेज है। जो लोग ये सोचते हैं कि इस तरह के कांड करके वो बच सकते हैं, तो आप लोग एक बात याद रखिए कि पुलिस के हाथ, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आप कितना भी बड़ा जुर्म कर लें, कितना भी छोटा जुर्म कर लें, पुलिस आपको पकड़ ही लेगी। दोस्तों अगर आपको इस तरह की सच्ची घटनाएं सुनना पसंद है, सच्ची कहानियां सुनना पसंद है,
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।